ये हमारा 9 नंबर का हो गया, 5.2 का ये 9 नंबर। इसमें कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और घटा 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद जब भी पूछे तो ए एन, कौन सा पद, तो क्या हो जाएगा ए एन। हमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। यहाँ हमें तीसरा पद दिया हुआ है 4, तीसरा पद दिया हुआ है 4 और 9वां पद दिया हुआ है घटा 8, ठीक है। और ए एन हम लोग का दिया हुआ है शून्य, एनवा पद हम लोग का क्या दिया हुआ है? शून्य। तो हमें एन निकालना है, कितने नंबर पर शून्य होगा। तीसरे नंबर पर 4 है और 9वें नंबर पर घटा 8 है। ठीक उसी तरह से कितने नंबर पर शून्य होगा, तो एन हमें यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब जो जो दिया हुआ है हम यहाँ लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? तो तीसरा पद दिया हुआ है A3, है ना। तीसरा पद हम लोग को दिया हुआ है 4, तीसरा पद, ठीक। और साथ में 9वां पद दिया हुआ है घटा 8, A9 हम लोग को दिया हुआ है घटा 8, ठीक है। वैसे ही ये हम लोग का एक पद और दिया हुआ है शून्य। अब कौन सा पद है ये तो हमें नहीं मालूम। तीसरा मालूम है तो हम 3 लिख दिए, ये 9वां मालूम है तो 9 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ हमें कौन सा पद है ये तो नहीं मालूम, तो यहाँ n लिख देंगे, नहीं मालूम तो n लिख देंगे, ठीक है। an हमारा शून्य यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी n को ज्ञात करना है हमें, ठीक है। जैसे ये तीसरा 4 है, 9वां घटा 8 है, ठीक उसी तरह से nवा 0 है, तो ये n हमें निकालना है। यानी कि n बराबर व्हाट, n बराबर क्या। क्लियर? ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही के मदद से हम लोग a और d निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? a और d निकाल लेंगे। चलो A3 है तो A3 बराबर 4 दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। A3 को हम लोग a जोड़ 2d बोल देंगे बराबर 4। अब ये हम लोगों का आगे नहीं बढ़ेगा तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे। A9 बराबर दिया हुआ है घटा 8, इसको हम क्या कर देंगे, A9 को हम लोग a जोड़ 8d बोलेंगे बराबर घटा 8 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। d का यहाँ हम मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 घटा 1 करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है, a जोड़ 8d बराबर घटा 8, और समीकरण 1 है a जोड़ 2d बराबर 4। घटाना है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये इसका चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा, इसका चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा, इसका चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा। क्लियर? अब नीचे का चिन्ह बदल गया। अब ये a जोड़ में है और ये a घटा में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 8d जोड़ में है और ये 2d घटा में है तो घट जाएगा। 8d में से 2 ठो d चला गया, 8 ठो d में से 2 ठो d चला गया, तो कै ठो d बचा, 6 ठो d बचा। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आगे देखेंगे, देखो ये 8 घटा में है और ये 4 भी घटा में है, दोनों घटा में हो गया तो दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 4 12। अब चूंकि दोनों का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लगा देंगे। क्लियर? यहाँ से हम लोग को d का मान निकल गया। कितना निकला, घटा 12 बटा 6। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 एका 6, 6 दूनी 12 घटा 2, 6 दूनी 12 हो गया, घटा है तो घटा लिख दें। क्लियर? d का मान निकल गया। अब हम d का मान लेकर के
समीकरण 1 में डाल देंगे डी को, वहां से हम लोग का ए निकल जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, a जोड़ 2d, तो a जोड़ 2, उसके बाद d है ना, तो गुना लिखो, d हमारा घटा 2 है बराबर 4 है, या a उसके इन दोनों को गुना करेंगे तो ये जोड़ और ये घटा में गुना होकर के घटा हो जाए, 2 दूनी 4 हो गया बराबर 4। यहाँ से हम लोग का a का मान निकल गया, ये 4 इस घटा 4 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, घटा में इस पार आके जोड़ में हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 और 4 8। यहाँ से हमारा a का मान निकल गया, एक तो हमको d मिल गया, दूसरा a मिल गया, ठीक है। अब हम इस पद को लेकर के a n बराबर हम लोग को दिया हुआ है ना, या अब लिख लो, ठीक है, a n बराबर हम लोग को दिया हुआ है 0, प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है a n बराबर 0, n निकालना है, तो अब हम यहाँ a n का सूत्र लगा देंगे, a n बराबर क्या हो जाएगा, a जोड़ n माइनस 1 d होता है, बराबर 0 है, बराबर 0 कर दो, आगे बढ़ाएंगे, a हमारा कितना निकल गया, 8 निकल गया, नहीं निकला, है ना आसान। अब जहां जो है उसको बैठा दो, उसका d निकला है, d का मान बैठा दो, जोड़ n माइनस 1, उसके बाद d हमारा कितना है, घटा 2 है, तो d की जगह आप घटा 2 लिख दो, बराबर 0 है, बराबर 0 डाल दो, हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 8, है ना। ये n इस घटा 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घटा 2n हो जाएगा, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हुआ। या 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो इस 10 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, तो इधर क्या बच गया, घटा 2 n बच गया, है ना, घटा 2 n बच गया। अब यहाँ 8 और 2 10 हो गया, बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटा 10 हो जाएगा, क्लियर, घटा 10 हो गया। अब यहाँ से हम इसलिए n बराबर निकाल लेंगे, n कितना हो जाएगा, ये घटा 10 और बटा में ये घटा 2, चूंकि n के साथ गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा घटा 2 बटा में हो जाएगा, ऊपर भी घटा और नीचे भी घटा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब 2 5 6 10, 5 बार में कट जाएगा ना, 2 का 2, 2 5 6 10 5, यानी कि n का जो मान निकला हम लोगों का वो कितना निकला, 5 निकला, यानी a5 पांचवा पद जो है वो क्या होगा, 0 होगा, तीसरा पद 4, 9वां पद घटा 8 और 5वां पद हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस एपी का, क्लियर, समझ में आया। चलो उम्मीद करते हैं समझ में तो आया ही होगा।